भाइयों बहनों नमस्कार। पिछले दिनों एक खबर चर्चा में थी। यूपी में 27,000 स्कूलों को बंद करने की घोषणा हुई थी, जिसमें 5,000 स्कूल तो तत्काल बंद हो गए। कारण गिनाया गया, कारण बताया गया कि उन स्कूलों में बच्चे कम हैं। यानी कि कुछ संख्या थी 20 या 50, इससे कम जिस स्कूल में बच्चे होंगे उन स्कूलों को मर्ज करके किसी और स्कूल में टैग कर दिया जाएगा। तो इसके लिए स्कूल के कुछ शिक्षक और जो बच्चे हैं वो लोग गए शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई से पहले ही उन्होंने कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। बच्चे निराश होकर सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ पे भी जज साहब ने कहा कि है तो ये सरकार का नीतिगत मामला, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए, फिर भी हम इसकी सुनवाई करेंगे। यानी कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसके ऊपर कोई कुछ होगा नहीं। फिर भी मामला लटका हुआ है, पता नहीं अब क्या हुआ। तो इसके पीछे का गुनागणित हम आज चर्चा करेंगे। यूपी में जो सरकार है उस सरकार के समर्थक मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो वो लोग बीजेपी जो समर्थक हैं, प्राइवेट स्कूल उन्हीं लोगों के संचालन में चलते हैं। यानी प्राइवेट स्कूलों के संचालक बीजेपी के ज़्यादातर समर्थक लोग हैं। तो इन्होंने सरकार को वोट दिया, सरकार के नज़दीक में है, तो शायद इन्होंने कहा होगा कि ऐसा कुछ कीजिए ताकि हमारे स्कूल में बच्चे आए। तो सरकार ने कहा होगा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये सोचते सोचते मंथन करते करते इनके हाथ में हथियार आ गया कि जिस स्कूल में 50 या 20 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज करके किसी और स्कूल में डाल देंगे। यानी मान लीजिए आज यहाँ स्कूल है, इसमें कम बच्चे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर बाद इस स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, इस स्कूल को मर्ज करके उसमें डाल देंगे। अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी या पहली दूसरी कक्षा में जो पढ़ते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे 5 किलोमीटर दूर जाएंगे? 3-4 किलोमीटर दूर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो सरकार के हाथ में एक अपने आप हथियार आ गया कि इस बहाने मर्ज कर दो। अब जो बच्चे स्कूल से बंद हो जाने के बाद जो बच्चे बाहर हो गए स्कूल से, उनमें से अधिकांश गरीब के, आजकल सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चे या तो प्राइवेट में जाएंगे या फिर घर बैठेंगे। तो सरकारी प्राइवेट स्कूल वालों का फायदा ये हुआ कि मतलब जैसे 200 बच्चे हैं तो उसमें से कम 100 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे नज़दीक के सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में। बाकी जो बच्चे हैं वो अनपढ़ रहेंगे। तो ये सरकार की साजिश जैसा लगता है। तो भाइयों बहनों, आपको बिहार में भी अब चुनाव होने वाले हैं, इस मुद्दे को भी ध्यान में रखिएगा। इस मुद्दे को की बात को गांठ बांध के रखिए कि किस तरह के लोग सरकार में होने चाहिए जो शिक्षा का महत्व दें। आजकल यहाँ के भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है। खुद जो टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। हालांकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ट्रेन टीचर हैं, मतलब वो प्रशिक्षित योग्य टीचर हैं, शिक्षक, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग बच्चे नहीं भेज रहे हैं। जो गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हीं के बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वे बेचारे जागरूक है नहीं कि जाके सवाल पूछे। और जनप्रतिनिधि जो है वो आंख मूंदे हुए हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो तो खुद उल्टा सीधा काम कर रहे हैं अपनी पंचायतों में। तो सर स्कूलों की क्या सुधि लेंगे वो लोग? रही बात सरकार की, तो सरकार इन्हीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों से जनगणना का काम, और अभी जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट का काम, तो ऐसे ऐसे काम इस शिक्षकों से सरकार जब चाहे जिस तरह से चाहे ले सकती है, ले लेती है। तो यानी कि सरकार जो चाहे काम करवा सकते हैं शिक्षकों से। तो क्या वो शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं करवा सकती है? गजब बात है। तो सरकार की भी लापरवाही है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि आप उस तरह की सरकार को चुनिए
हालांकि मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी समस्याओं की, कि आपको हमें क्या चाहिए। तो ऐसे लोग होने चाहिए सत्ता में जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया रखें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें।